जो कतर की भी हालिया कुछ खबरें चल रही हैं कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम ये साजिश वाला किरदार मज़ीद अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान को जब जवाब देना होता है अमेरिका को, तो वो हमारे पास जो उनके एयर बेसिस वगैरह मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो फायर खोल देता है। आप इसको कैसे देखते हैं? कतर एक स्टेप पीछे हट जाएगा वज़ीर आज़म के दौरे के बाद, या अब ये कम्प्लीटली तौर पे फाइनल कर लिया? और ये भी बताएं कि अगर पीछे हट जाएगा तो फिर इसका ग्लोबली और हमारे पाकिस्तान पे और इन सारे मामले पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल में अब नया हुर्मुज़ सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इजराइल चाहता था कि मिडल ईस्टर्न ममालिक को इस जंग में डाल दें, खुद जंग शुरू करके, और अगर वो एक ईरान की न्यूक्लियर एसेट्स और टॉप लीडरशिप को रिमूव करता है तो बाकी काम करना था मिडल ईस्टर्न ममालिक ने, जिनमें कतर, सऊदी अरब बड़े ममालिक हैं। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि कतर और सऊदी अरब वो डायरेक्टली इस जंग के अंदर अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए, उनकी तरफ से कुछ स्ट्राइक्स नहीं की गई, और शायद ये ईरान भी कर रहा है। जो तीन दूसरे ममालिक हैं जैसे यूएई, बहरीन और कुवैत, वो तो एक लिहाज से इसराइली प्रॉक्सीज के तौर पे इस खित्ते के अंदर मौजूद है, उसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। उनकी जो इंटेंशंस हैं वो पाकिस्तान के भी हमेशा खिलाफ रहे हैं, बेशक हमने अपने बरादर इस्लामी मुल्क कहते रहे, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो अब जो इंटेलिजेंस सोर्सेज और इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से अंदाजा हुआ है कि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल बेल्ट हो, उसके अंदर मिलिटेंसी को बड़ी हद तक प्रोमोट और फाइनेंस करने में मिडिल ईस्टर्न ममालिक का बड़ा हाथ है, जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत, हम नहीं कहते कि उनकी हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन यहाँ ऐसे अनासर मौजूद है जो कि चीज़ों को कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने जो पूछा कि जी अगर कतर पीछे होता है, मेरे ख्याल में देखें कतर, सऊदी अरब या आपके लिए यूएई, कुवैत, बहरीन, ये लोग समझते हैं कि दे आर द फर्स्ट इफेक्टिव, और ईरान का ज़्यादातर फोकस इन्हीं मुल्कों के ऊपर क्यों है कि यहाँ पे बड़े बड़े बेसिस हैं अमेरिकन के। लेकिन अभी जो रिसेंट शिफ्ट हुआ, आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा किया, तो पाकिस्तान ने वो कुछ बेसिस जहाँ अमेरिकन मौजूद थे सऊदी अरब के अंदर, वो टेक ओवर किए हैं, उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास है। मेरे ख्याल में ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो ऐसी जगहों पे अटैक करे जहाँ पाकिस्तान की फौज मौजूद हो। दूसरा, कतर भी कभी नहीं चाहता कि इस जंग के अंदर शामिल हो, क्योंकि कतर के ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। कतर एक बड़ा की प्लेयर है तमाम दुनिया के लिए। अमेरिकन वहाँ पे बाकायदा बेसिस हैं, दूसरे मुल्कों के बेसिस हैं, लेकिन ये बेसिस खाली होंगे। एक जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि अमेरिका ने अपने 13-14 बेसिस जो कि बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान ने बड़ा इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया मिलिटरीली अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर। हाँ, टेबल के ऊपर जो स्पॉयलर्स हैं, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अगर विटकॉफ और कुशनर जो है वो बैठेंगे, दे आर फ्रंट लाइन ऑफ द ज़ायनिस्ट लॉबी, और बड़ा इन्फ्लुएंस है अभी भी। अब मैं इस दफा जो नई जंग का मामला है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नेटो को एक मैसेज देने के लिए शायद ट्रंप ने लिमिटेड स्ट्राइक्स किए, और मेरी राय ये भी है कि जंग लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे एक बार फिर तमाम दुनिया की जो इकोनॉमी है वो चौक होना शुरू होगी, और पाकिस्तान पे जो इफेक्ट है जाहिर बात है। अब देखेंगे कि जुमे के दिन को अब हमारे अवाम देखें कि दोबारा अब नया हुर्मुज़ बंद होने से हमारी पेट्रोल प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है।